हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। जैसे मान लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी तो हो, लेकिन अगर वह वुड दैट से शुरू हो, या ओ दैट से शुरू हो, या ओ व्हाट से शुरू ओ दैट से शुरू हो, सॉरी वुड दैट, ओ दैट या ओह दैट से शुरू हो, तो ऐसे वाक्यों से एक काल्पनिक इच्छा व्यक्त होती है। जैसे कहने का मतलब एक ऐसी इच्छा व्यक्ति होती है जो प्रॉपर मतलब वर्तमान समय में ये पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब नरेशन में ऐसे सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं मतलब, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बात ये करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ड जो सेड होगी उस सेड को विस्ट में बदल दीजिए। अच्छा, विस्ट में बदलने के बाद क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टर दैट लगा देंगे। और दैट लगाने के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच में ये सब शब्द आते हैं, वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट, ये सब शब्द जो आते हैं इन्हें हम हटा देंगे। अच्छा, हटाने के बाद जब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ प्लूरल क्रिया, मतलब आई के साथ वेयर का प्रयोग होगा, और प्लूरल अगर कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा तो उसके साथ वाज का प्रयोग होगा। यही चीज को ध्यान में देना है। तो मतलब मेरे कहने का, तो वाज या वेयर के साथ आप हैड बीन का प्रयोग ना करिएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। he said oh that I were a king, I were a king। ये वाक्य है अपना। अब ये ओ दैट से शुरू हुआ। यहाँ पे कहने का मतलब मेरे, प्रोनाउन या नाउन कोई भी अगर सिंगुलर होगा, यहाँ पे वेयर का प्रयोग होगा। अगर ये प्लूरल होगा, प्लूरल नंबर में होगा, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो इसी से पता चलता है कि काल्पनिक सत्य का पता चल रहा है, काल्पनिक सेंटेंस है, ये इच्छा प्रकट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इस वाज के जगह पे हैड बीन का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो वेयर के जगह पे हैड बीन का प्रयोग, सॉरी इस वेयर के जगह पे हैड बीन का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो इस वाज के जगह पे। ठीक है, इसे बदलेंगे ही नहीं। देखिए कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, कैसे बदलेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड में बदल दीजिए, हो जाएगा ही विश्ड। अब ओ दैट यहाँ से हटा दिए, अपने आप सिंपल सेंटेंस में हो गया। ठीक है, अब दैट लगा देंगे कनेक्टर। अब कनेक्टर दैट यहाँ पे क्यों लगेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं। एक ट्रिक और इसमें है कि ये ओ दैट को हटाने के बाद देखिए असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग हम करते हैं। अब आई बदल जाएगा इस ही के अनुसार, यानी कि ही हो जाएगा। अब वेयर का वेयर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये वेयर ए किंग। इस तरह से ऐसे वाक्यों को हम चेंज करेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना चाहिए। कोई भी नया सेंटेंस हो उसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, कभी गलती नहीं होगी। अब एक दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, इसी से रिलेटेड, इसी नियम से संबंधित। अब दूसरा सेंटेंस है अपना, he said अभी नोटेड फॉर्म क्या है, would that he were not so cruel, would that he were not so cruel। यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे वुड दैट आ गया, अब इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम विश्ड कर लेंगे, ये हो जाएगा ही विश्ड दैट। ठीक, अब ये दोनों हटा दीजिए, हट गया।
अपने आप ये वाक्य असर्टिव बन गया। अब ऐसी स्थिति में हम करेंगे, देखिए थर्ड पर्सन में प्रोनाउन है, ये चेंज होगा नहीं, ऐसे हो जाएगा ही वेयर नॉट सो क्रूअल, ऐसे चेंज होगा। तो इस तरह के वाक्यों को आप बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वुड दैट हो या ओ दैट हो या ओह दैट आए तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को विश में बदलेंगे, दैट से जोड़ देंगे, बाकी सारा काम उसी तरह से होगा। अच्छा, एक रीजन और इसमें कि इसको हम इस वाज या वेयर इनको हम हैड बीन में बदलेंगे क्यों नहीं, हैड बीन में क्यों नहीं बदलेंगे? सिंपल सा तो रीजन है। यहाँ पे जरा देखिए, इसके बाद कोई क्रिया आ रही है क्या? नहीं है ना। तो जब कोई क्रिया है या नहीं है तो इसको हम हैड बीन में क्यों बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, ये पास्ट टेंस में ऑलरेडी है। तो जब इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये सिंपल सेंटेंस का सिंपल पास्ट का होता है, पास्ट में ऑलरेडी, इससे बदलेंगे ही नहीं। अगर इसके बाद कोई क्रिया होती है, यानी क्रिया का फोर्थ फॉर्म होता तो हम हैड बीन में बदल देते, बस यही कारण था, इसलिए इसको हम नहीं बदलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अब अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी तो हो, लेकिन वह वाक्य व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो, बहुत ही मजेदार सेंटेंस है, व्हाट या हाउ से शुरू हो, तो ऐसे वाक्यों से किसी एक्शन का अधिकता पता चलता है। ऐसे वाक्यों से आंख मूंद के सिर्फ व्हाट या हाउ देखे, मतलब कोई प्रश्नवाचक शब्द देखे और कह दिए कि वह एक वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो गलत बात है। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, उसे देखिए। जैसे ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, ही सेड कामा व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सबसे पहले तो ऐसे वाक्यों का पहचान आप देखिए। अगर यह वाक्य किसी प्रश्नवाचक संबंध का लिखा व्हाट या हाउ से शुरू होगा तो यह इंट्रोगेटिव होगा, तो दो स्थिति होनी चाहिए, यहाँ पे सहायक क्रिया होगी, यहाँ पे मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तब तो इंट्रोगेटिव है। अब क्या व्हाट के बाद यहाँ सहायक क्रिया है? नहीं है ना, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह है, इसलिए यह वाक्य एक्सक्लेमेटरी हुआ। ठीक, अब यहाँ पे हाउ से भी शुरू हो रहा है, यहाँ पर हाउ से शुरू है, यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो यह इंट्रोगेटिव नहीं होगा। तो हाउ से भी शुरू होने वाले वाक्य यहाँ सहायक क्रिया आप देखिएगा नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। अब ऐसे वाक्यों को बदलने के लिए दो नियम है, दो तरह से हम इसे बदलते हैं, मतलब ये दोनों वर्ड्स के लिए दो नियम होते हैं। अब कैसे? अगर मान लीजिए व्हाट ए के बाद या हाउ एक, व्हाट या हाउ इन दोनों के बाद आने वाला वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। एक मिनट, एडजेक्टिव है, तो आप इन दोनों को बदलिएगा वेरी में। किसे बदलना है? वेरी में बदलना है। और अगर इनके बाद आने वाला वर्ड नाउन है, तो इसे बदलेंगे ग्रेट में। कई शब्द होते हैं, लेकिन आप फिलहाल एक ही शब्द याद रखिए, ग्रेट में बदलेंगे। अच्छा, ये तो हो गई इधर की बात। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है? इसे सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दीजिएगा आप, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दीजिएगा एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम्ड में बदल दीजिएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में। फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य व्हाट ए या हाउ से शुरू होता है और अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो इनको इंडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एक्सक्लेम्ड में बदल दीजिए, एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? अगर व्हाट ए के बाद आने वाला वर्ड एडजेक्टिव है तो इसको वेरी में बदलना है। किसको? व्हाट ए, व्हाट को वेरी में बदल देना। अगर यह नाउन है तो इसी को ग्रेट में बदल दीजिए। ठीक है, सेम नियम इसी के लिए फॉलो करना है। अगर हाउ के बाद आने वाला नाउन, आने वाला शब्द अगर ये एडजेक्टिव हुआ यानी कि विशेषण हुआ, इसको बदलिए वेरी में। अगर यह नाउन हुआ तो इसको बदलेंगे ग्रेट में। ठीक, अच्छा,
अब इस वाक्य को हम असर्टिव में बदलेंगे, बहुत ही आसान है। पहला सेंटेंस देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, इसमें कहीं क्रिया है क्या? नहीं है ना। तो जब ऐसे वाक्यों में क्रिया नहीं दिखाई दे रही हो, ऐसा लगे कि क्रिया इसमें है या नहीं है, तो आप इसमें क्रिया इज मान लीजिएगा, इज मान लीजिएगा, क्रिया इसमें इज है, ठीक है। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट यही दे दिया है। अब सब्जेक्ट अगर होता तो दिस इज होता या इट इज होता, ऐसा कुछ होता, ठीक है। तो ऐसे वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें क्रिया नहीं है ना, तो सब्जेक्ट दिख रहा है हमको, तो क्रिया की जगह पे इज मान लीजिए और कर्ता की जगह पे इट मान लीजिए। तो इज अगर है रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो इज का वाज हो जाएगा, इट तो बदलेगा नहीं, तो हम लिखेंगे इट वाज। अब इसे व्हाट के जगह पे हम यहाँ विशेषण होने की स्थिति में इसको बेरी में बदल लिए, तो क्या हो जाएगा, ये बेरी हो जाएगा। अब बेरी को ए से रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा ये ए चला आएगा व्हाट के जगह पे और ये व्हाट चला जाएगा ए के जगह पे। अब चूंकि व्हाट को हमने बेरी में बदल लिया तो हो जाएगा ए वेरी ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। तो अब इस सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। अब इसे चेंज कर लेंगे। अब देखिए बना के दिखा रहे हैं आपको, परेशान नहीं होना, बिल्कुल बहुत ही आसान होते हैं सेंटेंस ऐसे। और ऐसे वाक्य बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक ना। दे दिया तो दिक्कतें पड़ जाएंगे। अब इसे हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ही इज क्लेम्ड। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर दीजिए, दैट हमने लगा दिया। अब यहाँ पे ना कर्ता है ना क्रिया है, तो कर्ता की जगह पे हमने इट मान लिया, सॉरी यहाँ पे आई कैपिटल होगा इट। अब इज क्रिया मान लेते हैं, इज का क्या हो जाएगा, वाज। ठीक, यहाँ तक क्लियर सबको। अब ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो हम इसको बदल लेंगे बेरी में। अब बेरी में बदल देंगे तो ए से रिप्लेस कर लेंगे, ए चला आएगा व्हाट के जगह पे, व्हाट चला जाएगा ए की जगह पे, तो हो जाएगा ए वेरी ब्यूटीफुल साइट, ऐसे बनेगा। ठीक, एक दूसरा वाक्य देख लेते हैं हम लोग। दूसरा वाक्य अपना है, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज। यहाँ पे ताज से मतलब ताजमहल से है। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज। अब देखिए हाउ से शुरू हुआ, हाउ के बाद आने वाला ये वर्ड देखिए ब्यूटीफुल, ये सुंदर। अब मतलब नाउन और एडजेक्टिव में एक ही अंतर है। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी भी चीज़ का नाम हो, मतलब चाहे वह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी एक्शन का हो, किसी क्वालिटी का हो, मतलब चाहे हम देख सकें या ना देख सकें, वह नाउन होता है। अब आप बताइए सुंदर किसी का नाम होता है? नहीं ना, तो ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव होने की स्थिति में मैंने क्या बताया, इसको वेरी में आप बदल लीजिएगा। एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें भी कर्ता तो है लेकिन क्रिया नहीं है, नहीं ना। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, अब इज मान लेते हैं, तब देखिए हम चेंज कैसे करेंगे। दो ट्रिक है, बहुत ध्यान देना है। अब इसमें ये टेंस संबंधी एक्सेप्शन भी आ गया। ये कह रहा है कि जब इसमें आपको बताया गया होगा कि जब कोई ऐसी ऐतिहासिक सत्य हो तो हम उसे नहीं बदलते हैं। मतलब ताजमहल सुंदर है, ऐसा तो नहीं कि सुंदर था पिछले समय अब सुंदर नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, इज का वाज नहीं करेंगे, इस तरह से चेंज करेंगे। ये हो जाएगा ऐसे, शी इज क्लेम्ड अब दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट लगा लेते हैं, दैट द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल, ऐसे बनेगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस 3-4 एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एकदम आसानी से समझ आएगा। ध्यान से देखिए, पहले में या दूसरे में आएगा, दूसरे में तीसरे में, कोई ना कोई सेंटेंस जरूर समझ आएगा। बस ध्यान से सुनने की बात है, देखने की। अगला क्या है? He said what a fool I am. He said he said what a fool I am। ये रहा सेंटेंस, यहाँ पर क्रिया मिल गई। अब एक चीज यहाँ समझना बहुत ही आवश्यक है, फुल माने मूर्ख होता है। ये दो शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब एक ही होता है, फुल और फुलिश। फुलिश दोनों का मतलब मूर्ख होता है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये पैदा हो जाती है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि फुल क्या है और फुलिश क्या है। देखिए, ये फुल है नाउन और ये है एडजेक्टिव। ये दोनों शब्दों को याद रखिएगा, अक्सर बोर्ड की परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और आप गड़बड़ करके चले आते हो। तो ये फुल है नाउन, फुलिश एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे क्या आया है? फुल आया है ना, तो इस व्हाट को हम बदलेंगे ग्रेट में। यही ध्यान देना, जब भी यहाँ पे फुलिश, अगर ये फुलिश लिखा होता तब वेरी बदलते, अनडाउटली बदल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, अगर यह अगर एडजेक्टिव होता तो यहाँ पे ए का प्रयोग कतई नहीं होता। ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव होता तो ए का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पे नाउन होता, यहाँ तो प्रोनाउन आया है। ठीक है, ये दो रीजन है। तो आप सिर्फ इतना देखिए, अगर फुल लिखा है तो नाउन है, फुलिश लिखा है तो एडजेक्टिव है, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या आया है? फुल आया है, तो हम एक व्हाट को बदल देंगे, किसमें? ग्रेट में बदल देंगे, एकदम आसान हो। ये दोनों शब्द याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम कैसे बदलेंगे इसको? ही claimed that। ठीक, अब आई एम है, अब आई बदल जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा ही वाज हो जाएगा। ठीक, अब इसके जगह पे ग्रेट हो गया, ये ए है, इसको ए को व्हाट के जगह पे और व्हाट ए के जगह पे चला है। अब इसके जगह पे ग्रेट हो गया तो ग्रेट चला है, ए के जगह पे ए चला है, पहले हो जाएगा ए ग्रेट फुल, ऐसे बदलेगा। क्लियर? एक एग्जांपल और है, उसे भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल और है, उसे देख लेते हैं। जैसे राम सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। बहुत ही आसान है। राम सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। चलिए इसे देखते हैं। राम सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, और व्हाट के तुरंत बाद देखिए ये ब्यूटीफुल आ गया, एडजेक्टिव हो गया। इस व्हाट के जगह पर हम वेरी का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे, राम क्लेम्ड दैट का प्रयोग कर लीजिए यहाँ पे, दैट अभी हो गया। सी बदलेगा, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं, बदलेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? दैट सी, यहाँ वाज हो जाएगा। ठीक, प्रोनाउन में सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बदलता है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता, तो सी बदलेंगे नहीं, वाज हो गया इज के जगह पे। अब देखिए ये बेरी हो गया, इसको रिप्लेस कर दीजिए, ए इधर चला आएगा, बेरी इधर चला जाएगा, तो जाएगा सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल।
वर्ब ऐसे बनेगा। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। कभी कभी ऐसे सेंटेंस दे दिए गए होते हैं जिसमें या तो केवल एक शब्द होता है या तो उस शब्द के बाद कुछ ऐसे शब्द लिखे थे। जैसे मान लीजिए कॉन्ग्रेचुलेशंस हो, या कभी लिखा जाता है थैंक यू। ठीक है, तो अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया और वह केवल अकेले है, ठीक है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर रिप्लेस कर लेते हैं। या थैंक आता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे रिप्लेस कर लेते हैं, मतलब लगा लेते हैं। जैसे आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और एक थैंक से संबंधित एक नियम बता भी दिया है पिछले रूल में। कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब इसी वीडियो के सीरीज में होगा, किसी न किसी वीडियो में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक, अगर ये आ गया तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे लगा लेते हैं। अच्छा, इसके लिए दो रूल है। जैसे मान लीजिए सी सेड टू मी, कामा लगा दिए, सिर्फ यही लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहीं पे विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया, पूरा सेंटेंस हो गया। सी सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि सेंटेंस कुछ आगे लिखा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इस सेड के जगह पे इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बना देंगे इसका नरेशन, सी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ऐसे बन जाएगा। इस तरह से जब यहाँ पे कोई सेंटेंस ना हो तब इस तरह से बना देंगे, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ऐसा है इसके बाद कोई सेंटेंस लिख दिया गया, अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा पार्ट यही है और यहाँ पे फुल स्टॉप न लिख करके ऐसा हो, यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, सी सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव obtained फर्स्ट डिवीजन। ये यहाँ फुल स्टॉप हो गया, नोटे कामा क्लोज कर दीजिए। बहुत ही शानदार सेंटेंस है, विशेष करके ध्यान दीजिए। अब कांग्रेचुलेशंस के बाद सेंटेंस लिखा है तो इसके बनाने का तरीका बदल जाएगा। इसको तो यहीं पर रिप्लेस करेंगे, यहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा सी कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेटेड मी। ठीक, अब मी हो गया, इसके बाद सेइंग लगाएंगे, सेइंग, अब लगाएंगे दैट। ठीक है, अब सेइंग लगाने के पीछे रीजन क्या है, उसने मुझे बधाई तो दिया लेकिन क्या कहते हुए कि तुमने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक ना, तो हम सी कांग्रेचुलेटेड मी सेइंग दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद अब इसे पहले वाले नियम के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। अब यू है, इसके आंसर बदल जाएगा तो हो जाएगा आई, हैव है तो हैड हो जाएगा, हैड ऑब्टेन्ड, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, ऐसे बनेगा। ठीक ना, तो घबराना नहीं है, ऐसे दोनों टाइप के सेंटेंस को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर थैंक आता है तो भी ऐसा हम काम करेंगे। ठीक, एक थैंक वाला भी सेंटेंस देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो कि सी सेड थैंक यू, यहाँ पे ऐसे, इस तरह के सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस थैंक को इसके जगह पर लगाएंगे। अच्छा, दो तरह की से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सी सेड थैंक यू,
अब यू आया है तो यू को बदलने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट मी लगाइए, ठीक है, तब उसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे सी थैंक्ड मी, ऐसे हो गया, ठीक। अच्छा, अगर सी थैंक्ड ऐसे हो गया, इसे हम इस तरह से चेंज करेंगे। अब कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनसे शुभकामनाएं प्रकट होती है, बधाई होती है, शुभकामनाएं प्रकट होती हैं। उनको बदलते समय ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम विश्ड में बदल देते हैं, विश्ड में बदल देते हैं। जैसे राम सेड टू मी हैप्पी होली। अगर ऐसे सेंटेंस अक्सर बोर्ड की परीक्षा में आ जाते हैं और आप लोग गलत करके चले आते हैं, तो आपसे गड़बड़ नहीं करना है। राम सेड टू मी हैप्पी होली, तो ऐसे सेंटेंस देखिए, इससे क्या पता चल रहा है, राम ने मुझसे कहा हैप्पी होली, मतलब राम ने मुझे होली की बधाई दी, ठीक ना, तो उसने अपनी शुभकामना प्रकट की, तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदल दीजिए। यहाँ पे दैट नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हो जाएगा राम विश्ड मी, या ए लगा लीजिए, राम विश्ड, सॉरी विश्ड होना चाहिए, विश मैंने लिख दिया, विश्ड लिख चुका है, राम विश्ड मी, ठीक। हैप्पी होली कर लीजिए, या ए हैप्पी होली, ठीक है, तो या हैप्पी होली, हैप्पी होली, होली। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया होता, सिर्फ ऐसे लिखा होता, ये राम सेड हैप्पी होली, सिर्फ ये यही लिखा होता, सिर्फ यही लिखा, फिर क्या हम करते, राम सेड हैप्पी होली, तब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी अपने पास से लगा लेते। जरा समझिए, ऐसे सेंटेंस अक्सर, जैसे राम सेड हैप्पी होली, इसने बोला, तो यहाँ पे सुनने वाला यू है, यू मान के चलते हैं, तो यहाँ पे मी लगा देंगे, ठीक है। राम सेड हैप्पी होली यानी राम ने मुझसे कहा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब इसको नरेशन में आप चेंज करोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मी लगा लेना, तो ऐसे बनाएंगे राम विश्ड मी हैप्पी होली, समझ रहे ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट हम मी बढ़ा लेंगे, ऑब्जेक्ट अगर दिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है तो उसको ऐसे रहने देना है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के कुछ विशेष सेंटेंस रह जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद से दो तीन मतलब उस विशेष रूल के बाद आपका नरेशन समाप्त होगा। फिर हम उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर और इंटर क्लास के लिए स्पेशल एक चैप्टर हम लेके आएंगे, सिंथेसिस, ठीक है। तो आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, पिछली बार भी मैंने समझाया था, इस बार भी मैं फिर वही बात अपनी दोहरा रहा हूँ। तो अगर इस कोरोना काल में किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वह विद्यार्थियों का और प्राइवेट टीचर्स का हुआ है। हम लोगों का नुकसान इसलिए हुआ है कि हम लोग इकोनॉमिकल स्थिति से एकदम चूर चूर हो गए, एकदम समाप्त हो गया सब कुछ। और आपका इसलिए नुकसान हुआ कि आपका सिलेबस बहुत ही पीछे चला गया। अब देखिए, गाइडलाइन जैसे भी आती है, जैसे भी सूचना मिलती है कि कोचिंग क्लासेस वगैरह संचालित किया जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जैसा भी रूल होगा तो हम लोग कोचिंग स्टार्ट करेंगे, आप लोग की सेवा का अवसर देंगे। और अभी फ़िलहाल जो भी मिल पा रहा है आप उसको पढ़िए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए घर पे। कोई भी सेंटेंस ऐसा लगता है कि मतलब ये रूल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, आपका कमेंट मोस्ट वेलकम, हम कमेंट पढ़ेंगे। और
अगले वीडियो में आपको उस कमेंट का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, गुड नाइट।